हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ हेल्प ट्रिक चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11th का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड जेई नीट में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इसकी डेरिवेशन पता होनी चाहिए। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हेन अ बॉडी, ये सब केसेस हैं, 5 केसेस हैं। व्हेन अ बॉडी रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल थीटा, जब भी कोई बॉडी एक इंक्लाइन प्लेन पे थीटा एंगल बना के रुकी होती है, वो कोई वेलोसिटी नहीं शो कर रही होती, तब हम उसका क्या होगा। और सेकंड केस, व्हेन अ बॉडी मूव्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट एक्सेलरेशन। उसके बाद व्हेन अ बॉडी मूव्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विद एक्सेलरेशन, इन दोनों में डिफरेंस है। डाउन इंक्लाइन प्लेन दोनों जा रहे हैं, ये विदाउट एक्सेलरेशन, बट दिस वन विद एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वन, व्हेन अ बॉडी मूव्स अप एन इंक्लाइन प्लेन, व्हेन अ बॉडी मूव्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विद एक्सेलरेशन। ठीक है। उसके बाद व्हेन अ बॉडी मूव्स अप एन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जा रही है बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन, और यहाँ पे मूव्स अप एन इंक्लाइन प्लेन विद एक्सेलरेशन। तो ये बेसिकली ये जो चार हैं, ये बेसिकली दो हैं, एक विदाउट एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन और दूसरा भी विदाउट एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन, और अप एंड डाउन का सिस्टम है। उसके बाद सबसे पहला वाला केस हम देखते हैं, व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल थीटा। अब ये बॉडी ऑफ मास m है, थीटा एंगल इंक्लाइन प्लेन पे है, मगर ये बॉडी रेस्ट कर रही है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है। तो इसका हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाई हुई है हमने यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए आप, नॉर्मल रिएक्शन R लिखा हुआ है, उसका कंपोनेंट बिल्कुल उसके नीचे, R के बिल्कुल परपेंडिकुलरली नीचे mg cos थीटा कंपोनेंट, और यहाँ पे बॉडी में mg इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ग्रेविटी mg। उसके बाद ये फोर्स है, उसके बाद डाउनवर्ड फोर्स। उसके बाद अब ये बॉडी मूव नहीं कर रही, तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, क्योंकि तभी तो बॉडी रेस्ट पे है। यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही है, इसलिए बॉडी रेस्ट पे है। तो फ्रिक्शन एफ एस मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन, वो लग रही है। अगर एफ एस मैक्स होता तो बॉडी मूव करती है, वो स्लाइडिंग हो जाता है, लेकिन ये एफ एस है, यानी बॉडी मूव बिल्कुल नहीं कर रही। तो उसी के अपोजिट में एम जी साइन थीटा है। अब हमको पता है कि आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा होता है, और एफ एस यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू एस आर होता है। म्यू एस आर, क्योंकि जो हमने पढ़ा हुआ है कि एफ एस इक्वल टू म्यू एस अपॉन आर, और म्यू एस जो है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक इक्वल्स टू एफ एस अपॉन आर, एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपॉन आर। तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस। अब आर की वैल्यू हम यहाँ से डेरिवेट करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ठीक है। इंक्लाइन के लिए एम जी कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो हमने लिख दिया एम जी कॉस थीटा। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे इसमें, इन केस ऑफ बॉडी एट रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस इंटू डिस्प्लेसमेंट। बॉडी ही मूव ही नहीं कर रही, तो डिस्प्लेस कहाँ से करेगी, डिस्प्लेसमेंट 0 और मल्टीप्लाई करके वर्क डन 0। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सेकंड केस, व्हेन अ बॉडी मूव्स डाउन, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, मूव्स डाउन विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेट किए हुए बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। तो हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड फोर्स, यहाँ पे भी एंगल थीटा, सॉरी, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई की है, बॉडी इसलिए डाउनवर्ड्स मूव कर रही है, बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगी है। और एफ के, बॉडी मूव कर रही है इसलिए फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शन लगी है यहाँ पे एफ के। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन आर एज इट इज़, नीचे एम जी कॉस थीटा सेम। उसके बाद एफ के, इसके अपोजिट में एम जी कॉस थीटा, और ये एम जी का ही, जो एम जी है डाउनवर्ड फोर्स, उसी का एम जी साइन थीटा। अब साइन थीटा और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन सेम है इस केस में, व्हेन बॉडी मूव्स डाउन विदाउट एक्सेलरेशन। आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा होता है, एफ के जो है वो हमने देखा, एफ के म्यू के आर के इक्वल होता है, म्यू के और आर की वैल्यू हम डाल दी एम जी कॉस थीटा, यहाँ से हमने एफ के की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। अप्लाइड फोर्स एफ है। अब जो नेट अप्लाइड फोर्स है, बॉडी नीचे जा रही है, इसलिए हमको पता है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो बड़ी होगी एफ के से। तो ये कैसे निकला, अप्लाइड फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के साथ है, माइनस एफ के फ्रिक्शनल फोर्स, तो हमारी जाके वैल्यू आएगी एफ के इक्वल, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू एम जी साइन थीटा दिस डायरेक्शन, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एफ के सब्ट्रैक्ट होगा, तो जो वैल्यू आएगी, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो अप्लाइड फोर्स होगी, या इसलिए हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी। अब अप्लाइड फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, हमको पता है म्यू के आर होता है, म्यू के और आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, जो यहाँ निकाली हुई है, तो म्यू के एम जी कॉस थीटा। अभी अब हम यहाँ से ध्यान देंगे कि यहाँ पे दो टर्म्स में बीच में माइनस है, दो टर्म्स के बीच में एम जी और एम जी कॉमन है, उसको हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, एफ इज इक्वल टू एम जी अंदर साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा।
अब वर्क डन का फॉर्मूला है अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस, तो वर्क डन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इनटू एस, और यहाँ एस है क्योंकि हमको पता है बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। उसके बाद थर्ड केस, बॉडी यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है बट विद सम एक्सेलरेशन। अब उस एक्सेलरेशन को अगर हम कैलकुलेट करेंगे उसका क्या आएगा, एक्सप्रेशन क्या होगी, तो वो एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एफ इज इक्वल टू एम जी, सेम फॉर्मूला एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, और एफ की जगह म्यू के कॉस थीटा, एम जी बाहर ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, एम और एम कैंसिल, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये आ गया एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, और उसकी एक्सेलरेशन इस तरह कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फोर्थ केस, व्हेन बॉडी मूव्स अप विदाउट एक्सेलरेशन। अब इस केस में बॉडी मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी अप्लाइड फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और उसी की अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, तो हम फोर्थ केस डिस्कस कर रहे थे, व्हेन बॉडी मूव्स अप विदाउट एक्सेलरेशन। बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, अप्लाइड फोर्स एफ है, ठीक है, और वह बॉडी वही सेम है, अपवर्ड मोशन दिखा रही है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में, ये एफ के जो मैंने मार्क किया है, एफ के इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है अप्लाइड फोर्स के। और एम जी साइन थीटा, ये एम जी का कॉम्पोनेंट्स है, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, और बीच में थीटा है एम जी और एम जी कॉस थीटा के बीच में, और इंक्लाइंड प्लेन भी थीटा है। अब यहाँ ध्यान से देने वाली चीज़ है, अप्लाइड फोर्स है, ये हमेशा बड़ी होगी क्योंकि हमको पता है बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, इसलिए एफ इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल होगी, एम जी साइन थीटा भी एक डायरेक्शन में, एफ के भी एक डायरेक्शन में, तो इसलिए ये ऐड हो जाएंगी, एम जी साइन थीटा प्लस एफ के। वहाँ माइनस हो रही थी इससे पहले वाले केस में जब बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही थी विदाउट एक्सेलरेशन, क्योंकि उसमें वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी, मगर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है दोनों। तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर होगा, ये इनको पता है, तो म्यू के आर की वैल्यू इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए एम और एम कॉमन है, एम जी कॉमन है, इनको आगे जाके हम इनको कॉमन ले लें। यहाँ पे हमने एम जी को कॉमन ले लिया अंदर साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। और वर्क डन के लिए हमको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है, तो फोर्स तो सेम रहेगी इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिफ्थ केस, व्हेन बॉडी मूव्स अप एन इंक्लाइन प्लेन विद एक्सेलरेशन, बॉडी सेम ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ये विदाउट एक्सेलरेशन वाला केस था और ये वाला विद एक्सेलरेशन का केस है। तो विद एक्सेलरेशन है तो एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, ये सेम रहेगा, बस हमें यहाँ पे एम ए ऐड करना है, ठीक है। एम ए ऐड किया, अब यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, हमने लिखा एम ए प्लस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के। अब ये म्यू के देखिए, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर, आर एम जी कॉस थीटा, यहाँ से एम 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 कॉमन निकल जाएगा, बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया, अंदर बचा ए प्लस जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा। और वर्क डन निकालना है तो मल्टीप्लाई एस कर दो, तो उस तरह वर्क डन निकल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको अच्छी तरह समझ आया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।